नमस्कार दोस्तों। ईरान एंड इजराइल के बीच में बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध चल रहा है। इसके बीच में इंडिया को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। और यही नहीं, इंडिया के अंदर टोटल 5 प्रकार के युद्ध चल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, हम लोग जो है बेसिकली एक तरह से देखने जाए तो डेंजरस भी है इंडिया के लिए और डेंजरस नहीं भी है। रशिया एंड यूक्रेन बहुत सालों से अपना युद्ध चालू करके बैठी है, स्टार्ट ही है आज तक युद्ध। बट उसके बीच में ही ये युद्ध जो तकरीबन लास्ट 5 डे से बहुत ही ज्यादा बढ़ के इंक्रीज हो रहा है, वो है ईरान एंड इजराइल। Iran's rural landscape is undergoing an unprecedented transformation as whole communities disappear from the map. और इन सब में यूएसए यानी कि अमेरिका का नाम सबसे पहले कहीं भी आर्टिकल्स में आ रहा है। यानी कि इन लोगों को ये है कि हम लोग जो है युद्ध करेंगे और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर जो नॉर्मल अब बंदे होते हैं, यानी कि मेरे जैसे कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है या फिर कोई जो है नॉर्मल पर्सन है इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर, उनको पता ही नहीं है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, ये वॉर कैसे हो रहा है, ये मतलब क्या ही दुश्मनी थी एक दूसरे देश के अंदर कि ये युद्ध हो रहा है। और बेसिकली इंडिया के अंदर जो सवाल है, जो हमारे पास लॉस होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, जो चीजें महंगी होने वाली है वो कैसे और कितने टाइम पर होने वाली है और उसका हम लोग जो है बैकअप कैसे ले, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। रियल रास्ता में नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यार सा कमेंट कर देना। आपका भाई डेली ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो डाल ही देता हूं मैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि आखिरी में ये बात कहां पर एंड होने वाले है। यहां पर जो है मैंने आर्टिकल्स को पढ़ा है, रीड किया है, यहां पर सब जगह पर यूएसए का नाम सब जगह पर है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कुछ ना कुछ बात करी रखी है कि ये युद्ध ऐसे होने वाला है, ये वो होने वाला है। यूएसए एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा शातिर देश कह सकते हो आप, और इतनी ज्यादा पावर यूएसए के पास ही है। बेसिकली हम लोग जो है एक प्रकार से देखने जाए तो यूएसए जो है बहुत ही ज्यादा लेवल में, हाई लेवल में, वर्ल्ड में देश है। Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world. अभी जो ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर आगे पीछे जो बॉम्ब, ड्रोन शॉट, ये सब हो रहा है, उसके बीच में ये दुबई एंड 2-3 ज्यादा और देश जो उसके अंदर भी ड्रोन क्रैश हो रहे हैं। दुबई के अंदर 2 दिन पहले एयरक्राफ्ट गिरा था। बेसिकली हम लोग वो भी कह सकते हैं कि वहां पर भी जो है युद्ध स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वॉर स्टार्ट हो चुका है। ये जो है बात नई नहीं है, ये बहुत ज्यादा ओल्ड बात है। ईरान के अंदर जो वो था, उसके डायरेक्टली घर पे ही जो रहता था वहां पर फैमिली मेंबर्स के साथ, उसकी मौत हो गई। ईरान के अंदर उसके जो फैमिली मेंबर्स 2-3 थे, उन लोगों की भी डेथ हो गई। अभी यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखने जाए तो डायरेक्टली हमला जो है किल के ऊपर ही हो रहा है, यानी कि जो टारगेट था वहां पर ही हो रहा है। और ये प्लानिंग जो है बहुत ही ज्यादा पहले दिनों से हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कल रात सोचा था और सुबह जो है वॉर स्टार्ट कर दिया। ये वॉर जो है पहले ही प्लानिंग था, ये वॉर पहले ही हो चुका था। अभी जो है ये सब प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, वैसा अब मान लो, मानना नहीं है, यही हुआ था। अभी एंड बात यह है कि जब तक ईरान बोल रहा है और इजराइल बोल रहा है, दोनों देश तड़े हुए हैं कि जब तक युद्ध जो है खत्म, वो आमने सामने से नहीं होगा, तब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे। यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, अनलिमिटेड ये वॉर जो है, ये वॉर है जो बंद ही नहीं होता। कई कई देश में बहुत सारे साल पहले 20 ईयर, 25 ईयर्स के भी ज्यादा युद्ध चलते रहते थे। एंड ऐसा होता है। WW3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगा। देखो, इसको हम लोग जो है हम लोग बरकरार नहीं कर सकते। यानी कि मैं आपको बोल दूं कि वर्ल्ड वॉर कल से स्टार्ट होने वाला, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज कुछ इंडिया एंड सब वर्ल्ड दुनिया के अंदर अलग है और पहले भी कुछ अलग था। आज के टाइम पर वर्ल्ड वॉर हो सकता है, मना नहीं कर रहा मैं, बट आज की डेट में सब वर्ल्ड में सब देश के पास इतने ज्यादा पावरफुल हथियार एंड ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट है जो लगभग बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड को तबाह कर सकते हैं। कुछ साल पहले वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, अब इतनी ज्यादा हमारे पास वो नहीं थे, एयरक्राफ्ट नहीं थे, ड्रोन नहीं थे, वो सब हमको हमारे पास नहीं था। बट आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में सब देश के पास बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड ड्रोन, एयरक्राफ्ट एंड बहुत सारी एक्सेट्रा चीजें अवेलेबल है।
तो आंख बंद करके भी देखो ना आर्टिकल्स पढ़ के, तो बहुत ही ज्यादा भयंकर WW3 हो सकता है। नहीं तो मुझे पता है, नहीं तो कोई और लोगों को पता है कि World War III होगा। क्योंकि अभी के टाइम पर आप जो है देखने जाते हो गूगल्स के अंदर, ब्राउजर के अंदर आप देखोगे तो टोटल वर्ल्ड के अंदर 5 देशों के साथ वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है, वॉर स्टार्ट है। और उसमें से ही मेन 5 मैं बता रहा हूं, उसमें से ही 2 टुकड़े टुकड़े हैं, वो तो बहुत सारे हैं। कि दुबई के अंदर जो अटैक हुआ था, वैसे बहुत सारा अनदर देश है जिसके ऊपर आंख बंद करके अटैक हो रहा है। ईरान इजराइल के बीच में जो देश आते हैं उनके ऊपर से भी मिसाइल जा रही है, ड्रोन्स जा रहे हैं। उनको भी ये लगता है कि हम जो है डेफिनेटली हमारे ऊपर पे गिरेगी, और गिरती भी है। इजराइल एंड ईरान में जो वॉर हुआ उसके बीच में एक ड्रोन एयरक्राफ्ट जाने दिया एक स्कूल के अंदर, जिसमें लगभग 100 प्लस यानी कि 108 प्लस चिल्ड्रंस की मौत हो चुकी है। ये बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव पॉइंट को अलाउ करता है कि अभी जो है युद्ध बंद नहीं होगा। और उसमें भी जब अपनी स्कूल जो है स्टार्ट पॉइंट था, जब स्टार्ट रही थी तभी ही यहाँ हमला किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है जो एक वॉर को और ज्यादा बढ़ाने देने के संदेश में ले जाता है। अभी मेनली बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या इफेक्ट आने वाला है। स्पेशली डायरेक्टली इंडिया के अंदर युद्ध नहीं होगा, वॉर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ भी अभी तक कुछ भी आर्टिकल्स के अंदर ऐसा फिर कहीं पर भी कुछ भी नहीं आया है। बट ईरान जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा काम करने वाला देश है। स्पेशली मैं बात करता हूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें वहां से आती है, अनदर देश से भी आती है, बट ईरान के अंदर से हमारे पास क्रूड ऑयल जो पेट्रोल डीजल है वो 50% से भी ज्यादा आता है। ये पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के लिए ही मैं जो है ये रियल रास्ता के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। बाकी का 50% जो है अलग अलग देशों से हमारे पास आता है, सप्लाई होता है। बट 50% से भी ज्यादा मैं आपको लिटरली बताऊं तो ईरान से हमारे पास क्रूड ऑयल आता है। और यहाँ पर जो ईरान एंड दुबई का रास्ता जो है, वो समुद्री रास्ता की बात कर रहा हूं मैं, वो अभी के टाइम पर जो है डेफिनेटली अलोकेशन के साथ बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्रूड ऑयल आना बंद हो गया है, यानी कि हो ही गया है। वैसे ही आप देख लो, क्योंकि युद्ध जो है, वॉर जो है 3-4 दिन से चल रहा है, और 3-4 दिन पहले से ही ये जो है रास्ता बंद हो चुका है सप्लायर्स का जो है क्रूड ऑयल का। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। जो 50% जो ऑयल वर्ल्ड से दूसरी जगह से आ रहा था वो तो आ ही रहा है, बट जो 50% जो ऑयल था वो सप्लाई होना बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कहीं कहीं जगह पर तो इंडियन पेट्रोल पंप में या तो फिर से कोई अनदर पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि ऊपर से सप्लाई ही बंद है। तो लोग जो है सप्लायर्स करेंगे क्या, गाड़ी में कुछ होगा ही नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे। यानी कि इंडिया के पास जब तक आप क्रूड ऑयल बंद होता है वहां तक, यानी कि आज बंद हुआ हमारे पास क्रूड ऑयल आना, पेट्रोल डीजल आना, तो हमारे पास 9 दिन का बैकअप रहता है। बट अभी 9 दिन से 4 दिन तो हो चुके हैं, तो अभी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो है थोड़ा बहुत खत्म होने लगा है, क्योंकि ऊपर से सप्लायर्स बंद हो चुकी है। तो अभी जो जेन्युइन बात करते हैं, रियल अभी जेन्युइन तक ही चल रही थी, बट अभी जो थोड़ी बहुत और ज्यादा जेन्युइन बात करते हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल है वो बंद होगा, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर जो प्राइस बढ़ेगी या तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको जो है डेफिनेटली थोड़े बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डायरेक्टली जो है कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, वो डायरेक्टली पेट्रोल डीजल का भाव जो है नहीं बढ़ा सकता, प्राइस नहीं बढ़ा सकती। बढ़ेगी तो 2-3 रुपए बढ़ेगी। अभी दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर 103 से लेकर 106 रुपए तक प्राइस चल रही है, तो कहीं ना कहीं महंगी हुई है। इंडिया के अंदर जो मैं आपको अहमदाबाद की बात करता हूँ, वहां पर 95 रुपीज तक चल रहा है पेट्रोल का भाव। और ये सब अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग अभी चल रही है। तो डेफिनेटली प्राइस जो है बढ़ेगी, बट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जब आप सोचोगे कि 200 रुपये हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी, वैसे नहीं होगी। वैसे होगी भी तो हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन आएगी कि पेट्रोल डीजल का जो है प्राइस बढ़ने वाले हैं। बढ़ेगी तो डेफिनेटली 100 रुपये बढ़ेगी, 105 रुपये होगी, 106 रुपये होगी। और मेरे हिसाब से 30% या तो फिर 40% जो पेट्रोल डीजल आ रहा है वो कहाँ तक ही जाएगा, क्योंकि ऊपर से सप्लायर्स ही बंद है। तो प्राइस बढ़ा के भी क्या करेंगे, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है हमारे पास, तो प्राइस कैसे बढ़ेगी। इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा लेवल के पेट्रोल पंप है, आप जो गिनने जाओगे तो सुबह हो जाएगी, इतने ज्यादा पेट्रोल पंप है। उतने में 30% पेट्रोल में कितने में ही सप्लाई होगी, कितने पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर ब्लैक में भी पेट्रोल बिक सकता है, क्योंकि शॉर्टेज होती है तभी मालूम पड़ता है कि असली कीमत क्या है। और वैसे जो हम लोग जो ओरिजिनली देखने जाए आर्टिकल्स में तो फिर न्यूज के अंदर तो किसी ने भी अभी तक नहीं बोला है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे। वो तो बोला है, बट कितने बढ़ेंगे, कितने टाइम के अंदर बढ़ेंगे, वो किसी ने भी नहीं बोला है, क्योंकि नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये वॉर में जो है कब क्या हो जाए वो किसी को मालूम ही नहीं है। और डेफिनेटली मैं आपको बात बोलूं तो ये वॉर जो है
आने वाले टाइम के अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अलोकेशन और जो ग्रीन सिग्नल है वो यही बता रहा है कि वॉर जो है अभी भी आने वाले टाइम के अंदर आगे जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, क्योंकि युद्ध में जो है काफ़ी ज़्यादा जो आर्मी है वो उसकी मौतें हो रही है, कोई लोग जो है मर रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, कोई हजारों में आंकड़ा आ रहे हैं। तो वो जो है अलो ग्रीन लाइन यही करता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वॉर बढ़ सकता है, ये रुकने नहीं वाला है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। वही वजह है ये युद्ध की कि पहले जो है बड़े बड़े जो आदमी है, नेता है, ये जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, फिर जो ईरान इजराइल सभी लोग हैं, वहां पर पहले से ही कुछ बातें चल रही है, पहले सालों से ही कुछ लड़ाई अपने हिसाब से बन रही है, उसके हिसाब से ही ये जो है सब युद्ध हो रहा है। ग्लोबल इंटरफेस हो, यहाँ पर ग्रीनलैंड के साथ हो, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो, ये सब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स को अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर WW3 की तो हम लोग जो है बता नहीं सकते, वर्ल्ड वॉर 3 की हो सकता है तो कल सुबह भी हो जाएगा, कुछ नक्की नहीं रहता, क्योंकि देश में किसी को भी पता नहीं है कि कल जो है क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर क्या डिसीजन सब लोग लेने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन ही कुछ इस तरीके से फ्लो के अंदर चल रही है। सब लोग सब देश वाले, यानी कि सब स्टेट, सब लोग देश वाले अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि हम जो अपना देश पकड़ के बैठो, सब लोग अपना अपना कर लेंगे। जो यूएसए के प्रेसिडेंट ने बोला है कि आप लड़ो, आप अपने हिसाब से अपने देश के देख लो, हम अपना देश देख लेंगे। सब कुछ ऐसा चल रहा है। बाकी आने वाले वक्त के अंदर हमको पता चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। थोड़ी बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डेफिनेटली रियल रास्तों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। वंस अगेन मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।